Good morning, dear students. I hope you are very well at home. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रोल ऑफ साइंस। साइंस का क्या रोल था, इससे पहले भी हमने इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में हमने डिस्कस किया था, स्टडी किया था। तो इसमें बहुत सारे बताए गए थे कि साइंस का जो रोल है, प्रोडक्शन ऑफ फूड, साइंस हेल्प अस इन रिक्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट, साइंस हेल्प अस इन द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। इसके बाद आज हम लोग नेक्स्ट जो साइंस का रोल है, साइंस हेल्प अस इन मेकिंग बेटर क्लॉथेज। इसमें कह रहा है कि जो साइंस है, उस साइंस ने हमें बनाए नए नए बेटर क्लॉथेज क्या किए बनाए। इसमें कह रहा है कि साइंस गिव अस डिफरेंट फाइबर विच वी यूज टू मेक क्लॉथेज। अब आप लोग बेटा देखते होंगे कि प्रेजेंट टाइम में डिफरेंट टाइप्स की क्लॉथेज हैं। पहले जो एंशियंट टाइप के लोग थे, वह एंशियंट टाइम के जो लोग थे तो जंगलों में रहते थे और उनके पास अपने बॉडी को कवर्ड करने के लिए कोई क्लॉथेज नहीं था। तो वो या तो फिर जो एनिमल्स होते थे उनके बॉडी के आउटर कवरिंग जो खाल होती थी उससे अपने बॉडी को कवर करते थे, या फिर अदर जो प्लांट्स की लीफ थी उस लीफ से अपने बॉडी को क्या करते थे, कवर करते थे। लेकिन ये जो साइंस है, इस साइंस ने धीरे धीरे इतना तरक्की कर ली कि अब आप लोग मार्केट में डिफरेंट टाइप्स की क्लॉथेज देखते हैं। कोई जीन्स पहन रहा है, कोई पैंट पहन रहा है, कोई कुर्ता पहन रहा है, कोई लुंगी पहन रहा है। डिफरेंट टाइप्स की क्लॉथेज आप क्या करते हैं, देखते हैं। और वो डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथेज डिफरेंट फाइबर्स से बने होते हैं, फाइबर्स से बने होते हैं। अब यहाँ पे फाइबर्स की जब बात आती है बेटा, तो फाइबर्स आप देखे होंगे दो टाइप के फाइबर होते हैं। एक तो होता है नेचुरल फाइबर और दूसरा होता है आर्टिफिशियल फाइबर। नेचुरल फाइबर किसे कहते हैं, जो हमें नेचुरली ऑब्टेन्ड हो, यानी प्राकृतिक, यानी खुदा की बनाई हुई चीज़, गॉड गिफ्टेड। जैसे नेचुरली जो होगा वो या तो प्लांट से ऑब्टेन्ड होगा या तो एनिमल से ऑब्टेन्ड होगा। अब आप अपने जहन में लाएं कि कौन से ऐसे फाइबर हैं, कौन से ऐसे कपड़े हैं जो प्लांट से बने हुए हैं और हम लोग पहन रहे हैं। तो एक एग्जांपल इसका बनता है कॉटन। कॉटन क्लॉथेज आपने सुना होगा, पहना भी होगा। तो कॉटन जो क्लॉथेज होते हैं, ये एक प्लांट होता है जिसका नाम होता है कॉटन, उसी से बने होते हैं। अब आपने एक और भी नाम सुना होगा, ऊल। ऊनी कपड़े नाम सुना है, ऊल। ऊल, अब ये सोचा आपने कभी ये कहाँ से बना हुआ, तो ऊल जो होता है वो एक एनिमल होता है, शीप। उस शीप के बॉडी से क्या किए जाते हैं, ऊल बनाए जाते हैं। तो साइंस ने इतना तरक्की कर ली कि अब जो डिफरेंट टाइप्स के क्लॉथेज हैं, वो क्लॉथेज क्या हुए आपके, या तो फिर आर्टिफिशियल बनाए, या तो नेचुरल हैं, या तो फिर आर्टिफिशियल हैं। अब एक आपको मैं क्लॉथेज बताऊं कि आपने देखा होगा जो फायर वाले जो मैन होते हैं, जो आग बुझाते हैं, तो उनका कपड़े जो होते हैं आप देखे होंगे, तो वो जो कपड़े पहनते हैं वो आर्टिफिशियल कपड़े होते हैं, यानी केमिकल के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ का द क्लॉथ इज मेड फॉर A synthetic fiber are strong, light, easy washable, quick drying and long lasting। देखिए जो नेचुरल फाइबर होंगे वो थोड़ा वीक होंगे, कॉटन जल्दी ख़राब हो जाता है। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, जो मतलब सिंथेटिक वही आर्टिफिशियल जिसको मैन ने बनाया, वो स्ट्रांग होते हैं और हल्के होते हैं, इजी वॉशेबल होते हैं, क्विक ड्राइंग होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। आपने शूज़ पहना होगा, शूज़ में देखा होगा एक होता है लेदर का। लेदर देखें, लेदर ये आपका एनिमल की जो खाल होती है उससे बनाया जाता है। और भी प्लास्टिक वगैरह के शूज़ आते हैं, तो वो जो प्लास्टिक वगैरह के आते हैं वो ज़्यादा मजबूत होते हैं और हल्के भी होते हैं, लंबे समय तक इजी वॉशेबल भी होते हैं। तो जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो स्ट्रांग होता है, लाइट होता है, इजी होता है। और जो आपका नेचुरल होता है वो थोड़ा वीक होता है, लेकिन मतलब कंफर्टेबल होता है। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, साइंस मेक कम्युनिकेशन इजी। साइंस ने क्या किया, बातचीत करना बहुत ही आसान कर दिया। कम्युनिकेशन हैज़ बिकम ईजियर एंड फास्टर। पहले क्या होता था, हम लोग अपने एंशियंट टाइम के, मतलब बहुत ज़्यादा दूर ना जाएं, अपने दादी बाबा से भी पूछें तो पहले फ़ोन का ये सिस्टम नहीं होता था। पहले जो लेटर वगैरह होते थे उन सबसे काम किए जाते थे, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। मोबाइल की तुरंत बात कर लो। आजकल क्या है, लोग मतलब देखना चाहते हैं तो वीडियो कॉलिंग बात कर सकते हैं। बहुत ही इजी हो गया है, कम्युनिकेशन बहुत ही फास्टर हो गया। साइंस हैज़ गिव अस रेडियो, रेडियो दिया, टेलीविज़न दिया, न्यूज़पेपर दिया,
which help us to touch with the event taking place. The word computer and mobile phone have made our communication so easy, and for that our world now look like a small town. Satellite developed by science play an important role in communication and entertainment। ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन, बातचीत करने के लिए, इंटरटेनमेंट करने के लिए, ये सारी चीज़ें क्या हुई, साइंस की ही देन है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है यहाँ पे साइंस हेल्प अस इन मेकिंग ट्रांसपोर्ट फास्टर एंड कंफर्टेबल। साइंस ने क्या किया, ट्रांसपोर्ट को फास्टर और कंफर्टेबल बनाया, यानी तेज़ी कर दिया, उसको फास्ट कर दिया। पहले आप देखे होंगे कि पहले लोग पैदल ही दूर दूर तक चला करते थे, लेकिन अब क्या हुआ है कि बहुत ही आसान हो गया। आपके पास बाइक हो गई, साइकिल भी है तो आसान हो गई, लेकिन पहले साइकिल भी नहीं होती थी। अब तो मुंबई वगैरह जाना है तो 2 घंटे में पहुंच गए, वैसे बहुत लंबा सफ़र तय करते थे, एरोप्लेन बना दिया। और फिर आपको कहीं जाना है तो हम लोग क्या करते हैं, पैदल नहीं जाते, फिर साइकिल ले लेते हैं या फिर मोटरसाइकिल ले लेते हैं। इसमें क्या है, साइंस गिव अस फास्ट एंड कंफर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, बसेस, ट्रेन, शिप एंड एरोप्लेन। We know that aeroplane has one of the faster mode of transport. We can reach distant countries in just a few hours by aeroplane। अब देखिए इतना हो गया है कि लोग चंद घंटों में एक कंट्री से दूसरे कंट्री में एरोप्लेन से आ जाते हैं। एरोप्लेन से आया सबसे फास्टर है। The mode of transport has made our earth a small place to live. The rocket developed to science have made it possible for man to travel in the space also। अब देखिए साइंस इतना आगे चला गया है कि लोग ट्रैवल करके स्पेस में जाते हैं, चाँद पे जाते हैं, मार्स पे जाते हैं। तो साइंस ने क्या किया है, बहुत ही मतलब साइंस ने हेल्प किया मेकिंग ट्रांसपोर्ट करने के लिए और आसानी करने के लिए। पहले लोग जाते थे तो समुद्री जहाज़ों से भी जाते थे, काफ़ी टाइम लग जाता था, ऊँट से जाते थे, ये सब बैलगाड़ियाँ चलती थी, धीरे धीरे चलते थे। लेकिन अब क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट इजी भी हो गया, कंफर्टेबल भी हो गया और फास्टर भी हो गया। ठीक है, लास्ट पॉइंट है साइंस हैज़ मेड आवर लाइफ कंफर्टेबल। साइंस ने हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बना दी, आसानी कर दी। साइंस गिव अस मेनी गुड्स लाइक फैन, गुड्स यानी सामान, फ़ैन दे दिया। पहले लोग क्या करते थे, पंखा आता था, पंखा बनाते थे, उस पंखे को डुलाते थे, तो इससे क्या होता था कि आपका हाथ भी दर्द हो रहा है। रेफ्रिजरेटर बना दिया, बहुत सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर फ्रीज में रखते हैं, तो इससे क्या होता है, ठंडा रहता है, ज़्यादा दिनों तक वो चीज़ें क्या होती है, ख़राब नहीं होती है। गीज़र आप लोग देखे होंगे, गर्म पानी उसमें आता है। वॉशिंग मशीन, हाथ से नहीं धुलना है कपड़े को, वॉशिंग मशीन से धुल लो। इलेक्ट्रिक ओवन आ गया फ्राई करने के लिए कोई भी चीज़। हीटर आ गया, एयर कंडीशनर आ गया, एसी आ गई। पहले ठंडी गर्मी में क्या होता, चाहे जहाँ जाए, लेकिन अब तो एसी आ गया, अपने घर में बैठे रहें। एकदम हमारी लाइफ को क्या किया, बहुत ही आराम दे दिया साइंस ने। विच हैव मेड आवर लाइफ इजी एंड कम्फर्टेबल। हमारी लाइफ क्या हो गई है, बहुत ही आसान ईजी हो गई है। लेकिन इससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम है बेटा। अगर हमारी लाइफ आसान हुई है, पहले के लोग आदमी काम करते थे, काम मतलब बहुत मेहनत से करते थे, तो उनकी लाइफ क्या होती थी, लॉन्ग होती थी। अब हमारी जो लाइफ की एवरेज है वो 16 to 65 है, इतना ही साल क्या करते हैं, ज़िंदा रहते हैं। लेकिन पहले के लोग क्या करते थे, काम करते रहते थे, तो उनकी जो एज थी वो ज़्यादा रहती थी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है, प्रॉब्लम ड्यू टू साइंस। प्रॉब्लम भी है साइंस से, साइंस से जो प्रॉब्लम है उसके भी बारे में हमें जानना ज़रूरी है कि क्या साइंस से प्रॉब्लम भी होती है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करने वाले हैं। और फिर आप लोग वीडियो देखें, ज़रूर देखें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमसे पूछ सकते हैं, ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक फॉर वॉचिंग।